हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स को एड्रेस्ड है जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट्स जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक पेपर सब्जेक्टिव इंग्लिश का आता है जिसमें उनको नोटिस, एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ इत्यादि लिखना होता है। तो आज की वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए 5 नंबर लेके आने वाली है। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं आपके लिए फ्री के 5 नंबर लेके आने वाला टॉपिक नोटिस राइटिंग। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये नंबर आपके लिए फ्री के नंबर हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई लेसन याद नहीं करना, इसमें आपको कोई पैराग्राफ याद नहीं करना, इसमें आपको ग्रामर के रूल नहीं सीखने, इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मेट याद रखना है और वो फॉर्मेट ही आपके लिए 5 नंबर लेकर आएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगा जो आपको यूनिवर्सली हर प्रकार के नोटिस में फिट करनी होगी और जैसे ही आप उन लाइंस को उन नोटिसेस में फिट कर देते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ और शुरू करते हैं नोटिस राइटिंग। स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि नोटिस होता क्या है। नोटिस आपके लिए एक जानकारी देने के लिए निकाला जाता है। आप अक्सर अखबारों में देखते हो कि एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वहीं पर नोटिस भी होते हैं। मान लीजिए आप एक रीडर हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर यदि कोई नोटिस होगा तो नोटिस के ऊपर सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो नोटिस निकाला किसने है। तभी तो आप ये जान पाएंगे कि ये चीज़ मुझसे संबंधित है या नहीं संबंधित है। क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एड्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, तो उसमें आप ये कैसे पहचान पाएंगे कि ये चीज़ मुझसे संबंधित है या नहीं। वो आप पहचान पाएंगे उसके नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी और अथॉरिटी। इसलिए किसी भी नोटिस को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो हमने जो लिखना होता है वो इशूइंग एजेंसी या अथॉरिटी का नाम लिखना होता है। ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यदि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं और आपके लिए नोटिस स्कूल निकालता है तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। यदि कॉलेज प्रशासन, यदि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये नोटिस निकालता है तो वहां कॉलेज का नाम आएगा। यदि कोई हॉस्पिटल नोटिस निकालता है तो यहां पर उस हॉस्पिटल का नाम आएगा। यदि कोई ऑफिस ये नोटिस निकालता है तो यहां उस ऑफिस का नाम आएगा। स्टूडेंट्स, ये करने के बाद आपको यहां पर कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है, क्योंकि सूचनाएं और तरीके से भी आपको प्रेषित की जाती हैं। जनरली जो बाकी सूचनाएं होती हैं और जो नोटिस होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि नोटिस को आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, इसलिए उसको नोटिस कहते हैं। इसलिए ये नोटिस शब्द लिखना बेहद जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डेट लिखेंगे और डेट आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आज तारीख 19 मई है तो आप लिखोगे 19 मई, आप ये लिख सकते हो, फिर कोमा लगा के आपको ईयर लिखना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने डेट को नंबर्स में लिखा, मंथ को लेटर्स में लिखा और फिर ईयर को फिर नंबर्स में लिखा। तो आपने भी ऐसे ही करना है। इसको आप यूं भी कर सकते हो, महीना पहले ले सकते हो, फिर डेट लिख सकते हो और फिर ईयर लिख सकते हो। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हो। डेट आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, बीच में भी किया जा सकता है और राइट हैंड साइड में भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसको हम लेफ्ट साइड में ही लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर बारी आती है टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट की। इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में नोटिस लिखा गया है। मान लीजिए आपके कॉलेज या स्कूल में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होनी है, उसके बारे में नोटिस लिखा जाना है तो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट लिखोगे। यदि आपके कॉलेज या स्कूल में
एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होना है तो आप एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखोगे। यदि आपके स्कूल में इंटर स्टेट स्कूल राइटिंग कंपटीशन होना है तो आप इंटर स्टेट राइटिंग कंपटीशन लिखोगे। यदि आपके स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो आप यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लिखोगे। तो इस प्रकार इसका टाइटल रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ जो ये जगह बचती है, इस जगह को बॉडी कहते हैं। यहाँ आप इस पूरी इवेंट का, जो इवेंट यहाँ पर होनी है, उस इवेंट का पूरा विवरण देते हो। मान लीजिए आपके स्कूल कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी दोगे। आप बताओगे कि ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्टूडेंट्स को इस बात के लिए भी इन्वाइट करोगे कि ब्लड डोनेट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप बॉडी में लिखोगे। जब आपने यहाँ बॉडी लिखनी है तो आप इन 5 W's को याद रखोगे, 5 W's को। अब ये 5 W's आप पूछोगे क्या हैं, तो ये हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom। इसमें आप, यदि आप इन 5 W's का आंसर इस बॉडी में कर देते हो तो आपका ये नोटिस राइटिंग पूरा हो जाता है। आपने बताना क्या है, व्हाट, क्या होना है। आप बताओगे, मान लीजिए हम ब्लड डोनेशन कैंप की बात कर रहे थे तो आप बताओगे क्या होना है, आप बताओगे कहाँ होना है। आप ये भी लिखोगे व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन, कि ये कब होगा। आप इसको यूं भी बताओगे हु इज इट एड्रेस टू, कि ये नोटिस किसको एड्रेस है और किसने इसमें पार्टिसिपेट करना है। आप ये भी बताओगे, होम लिखा है मैंने, होम मीन्स किसको। आप ये बताओगे कि आपने, कि जिसको आपने एड्रेस किया है उनको किससे कांटेक्ट करना है। तो ये 5 W's का यदि आप आंसर कर देते हो तो आपका नोटिस पूरा हो जाता है। फिर लास्ट में आप जो ऑथराइज्ड एजेंसी, मीन्स यदि ये नोटिस स्कूल प्रिंसिपल के बिहाफ से लिखा गया है तो स्कूल प्रिंसिपल का नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनके सिग्नेचर आएंगे। उसी प्रकार यदि ये नोटिस इको क्लब के चेयरमैन की तरफ से निकाला गया है तो यहाँ पर इको क्लब के चेयरमैन का डेजिग्नेशन, उनका नाम, उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। उसी प्रकार यदि आपने पोएम्स इनवाइट करनी है स्टूडेंट से और आप लिटरेरी क्लब के मेंबर हो या सेक्रेटरी हो तो आप लिटरेरी क्लब के मेंबर या सेक्रेटरी जो भी आप हो, अपना डेजिग्नेशन, सिग्नेचर और अपना नाम लिखोगे और इस पूरे नोटिस को आप पेंसिल से एक बॉक्स बनाकर बंद कर दोगे। आपका ये नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि आपने ये बॉडी लिखते हुए, ये पूरा नोटिस लिखते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 तक होनी चाहिए। 50 से ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं हो। 50 वर्ड्स में ही आपको आपकी सारी बात कह देनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बातों की रिपीटिशन नहीं करनी है। आपने एक बार जो बात कह दी उसको रिपीट नहीं करना है दोबारा, क्योंकि ये पूरा जो भी हमने कहना है ये 50 शब्द में कहना है। स्टूडेंट्स ये पूरा नोटिस आपने पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करनी है। यू हैव टू राइट द होल नोटिस इन पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। एंड द लास्ट इज, आपको इसमें फैक्ट्स लिखने हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो जो हाइपोथेटिकल हो। हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने कोई गैस नहीं करनी है कि ये इसलिए हुआ। आपने कोई गैस नहीं करने, उसमें सिर्फ सीधे सीधे फैक्ट लिखने हैं। तो इन चीज़ों का आपने नोटिस लिखते हुए ख्याल करना है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से नोटिस लिखना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, अभी जो हमने नोटिस राइटिंग के लिए जो फॉर्मेट सीखा उसमें जो जो चीज़ें हमने सीखी उनके बेसिस पर हम नोटिस तैयार करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने, ये आपके एग्ज़ाम में आता है। आपके एग्जाम में लिखा आएगा यू आर सोनिया सुनील प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद। आप
सोनिया या सुनील हो, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हो, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, आप एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, राइट ए नोटिस, आपने एक नोटिस लिखना है, अर्जिंग द स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को अर्ज कर रहे हो, उनको आमंत्रित कर रहे हो, उनको प्रेरित कर रहे हो टू पार्टिसिपेट फॉर दिस नोबल कॉज, इस अच्छे कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी लिखोगे। अब इस नोटिस में इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, इस नोटिस को इश्यू कौन कर रहा है, आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद, तो आप लिखोगे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद, इसके बिहाफ पे नोटिस लिखा जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप कैपिटल लेटर में नोटिस लिख दोगे, आपने लिख दिया है। फिर आपने डेट लिखनी है, आज तारीख है 19 मई, तो आप इसको 19 मई 2020 ये लिखने के बाद फिर आपने इस नोटिस का सब्जेक्ट टाइटल देना है। इसका सब्जेक्ट या टाइटल क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप एक ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बात कर रहे हो, तो यहां आपने ब्लड डोनेशन कैंप लिख देना है। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स फिर बारी आती है बॉडी की, आपने इस नोटिस की बॉडी में क्या लिखना है, आपने कंटेंट क्या देना है इसमें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक लाइन बताता हूं जो आप सभी नोटिस में फिट कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। ये आप किसी भी नोटिस में लिख दोगे, कोई भी नोटिस आपके सामने आता है आप वहीं इस लाइन से शुरू कर लोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ये आपको सूचित करने के लिए है। अब उसके बाद आपने सूचित क्या करना है, क्या बात मैंने आपको बताया था कि आपने 5 W's को ध्यान में रखना है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, ये आपने लिखना है। तो आप बताओगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अब यहां बात किसके बारे में हो रही है, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, तो आप बता दोगे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर कॉलेज, और ये लाइन तो यहां लिखी ही हुई है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, वहीं से कॉपी कर लेनी है ये लाइन, आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। स्टूडेंट्स जो ये लाइन मैंने लिखी है, मान लीजिए आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स इवेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप ये लाइन लिख पाओगे, that our college or our school is going to organize a sports event। यदि इंटरस्टेट इंटर-स्कूल राइटिंग कंपटीशन की बात आती है तो our college is going to organize इंटर-स्कूल राइटिंग कंपटीशन। यदि यहाँ पर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात आती है तो उसमें भी आप यही लाइन लिख पाओगे, this is to inform you that our college is going to organize an annual prize distribution function। तो ये आप याद रखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, इससे शुरू करने के बाद आप ये ऑर्गेनाइज वाला जो मैंने आपको बताया है ये आप बहुत सारे नोटिस में फिट कर सकते हो। फिर आपने बताना है कि वेयर, तो ये आप बता दोगे कहाँ होगा, द कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज। आपने वेयर बता दिया कहां होगा, फिर आप बता दोगे व्हेन, कब होगा, ऑन आप बता दोगे। आज 29 में है तो आप ऐसे कह सकते हो कि 25 मई को होगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स हु, कौन, ये जो नोटिस है ये किसको एड्रेस है, आपने किसको एड्रेस करना है। आपने जो कहना है वो कह दिया, व्हाट आपने बता दिया क्या होना है, आपने बता दिया कब होना है, आपने ये भी बता दिया कि कहाँ होना है, कब होना है। फिर आप बताओगे कि आप किससे बातचीत कर रहे हो, आपने उनसे क्या कर। हु में आप बताओगे कि आप किन से बातचीत कर रहे हो। तो आप जब आप ब्लड डोनेशन कैंप अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो आप चाहोगे कि आपके स्टूडेंट्स इस ब्लड डोनेशन कैंप में पूरी ऊर्जा से भाग लें। यहाँ फिर मैं आपको एक लाइन बताता हूं जो आपके लिए कई जगह काम आएगी। दोज हु आर इंटरेस्टेड may give their names to Mr. Aditya Bansal, Secretary, हेल्थ क्लब। कि आपके कॉलेज में मिस्टर आदित्य बंसल हैं, वो स्पोर्ट्स क्लब, वो हेल्थ क्लब के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, तो उनको आप अपना नाम दे सकते हो। ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है ये आप कई जगह प्रयोग कर सकते हो। दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स टू डैश एंड डैश। मान लीजिए आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स मीट होनी है और उसमें आप कहना चाहते हो कि जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम दे दें। आपके स्कूल में राइटिंग कंपटीशन होना है, स्पीच कंपटीशन होना है, या इस प्रकार की जो भी चीज़ें होनी हैं कि जिसमें आपने बच्चों को इनवाइट करना है। कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें आपने बच्चों को इनवाइट करना है तो आप ये लाइन लिख सकते हो, दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स टू मिस्टर आदित्य बंसल, सेक्रेटरी, हेल्थ क्लब। आपने हु भी बता दिया, होम भी बता दिया कि किसको आपने कांटेक्ट करना है और किसने करना है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं फिर आपको एक लाइन बताता हूं जिसको आप लगभग हर प्रकार के नोटिस में फिट कर सकते हो। देखिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। इसका मतलब है कि आपको यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो अंडरसाइंड हैं, जो यहाँ पर जो साइन करेंगे आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। ये लाइन भी आप लगभग हर प्रकार के नोटिस में फिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कौन हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, वो आप यहाँ लिख दोगे। मैंने ऊपर बताया आप या सोनिया हो या सुनील हो, आप लिख दोगे सुनील। आपका जो सरनेम है वो लिख दोगे। आप प्रिंसिपल हो, आपने लिख दिया है। कॉलेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर लिखा जा चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको पेंसिल के साथ बॉक्स में बंद कर देना है और जैसे आप ये काम कर देते हो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। मैंने आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, फॉर्मेट बताया, कुछ ऐसी लाइंस बताई जो आपने हर जगह यूज करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसी प्रकार के टॉपिक को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेज और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।